Hello, this is Vikas, and today we will go through the example number 6 of the quadrilaterals of the chapter number 8. So this question is important from the short question point of view. So let us go through it. The question says that in triangle ABC, DEF are the midpoints of the sides AB, BC and AC. So we will draw a triangle ABC in which we will draw triangle ABC in which we are given that DEF are the midpoints. So let us draw the midpoint D, E and F. So DEF are the midpoints of the sides AB, BC and AC. Now it is saying that so that the ABC is divided into 4 congruent triangles by joining DEF. So we need to join D, E and F so that we are getting 4 triangles, and we have to prove that these 4 triangles are congruent. Now look, whenever you see this figure, ये क्वेश्चन देख के आप ये फिगर तो आप बना लोगे, बट द प्रॉब्लम इज दैट हाउ टू मूव ऑन. सो पहले तो देखना है कि आपको ये 4 ट्रायंगल को एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट बनाना है. तो जैसे आपका एक फ्रेंड है, वो दूसरे का फ्रेंड है, उसका फ्रेंड है, तो सारे क्या हो जाते हो, फ्रेंड्स बन जाते हो. सिमिलरली हमको देखना है कि ये जो 4 ट्रायंगल है इनमें से कॉमन कौन सा है. तो कॉमन कौन सा है, हमारा बीच वाला DEF. तो दिस ट्रायंगल को अगर हम लोग इसके साथ कॉन्ग्रुएंट करते हैं एंड दिस ट्रायंगल को इसके साथ कॉन्ग्रुएंट करते हैं, इसको इसके साथ कॉन्ग्रुएंट करते हैं, तो तीनों क्या हो जाते हैं, इससे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. तो चारों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. ये फर्स्ट पॉइंट हमने सोच लिया. सेकेंड क्वेश्चन आता है कि हम इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करें. तो अगर देखो, एक ट्रायंगल को इस मिडिल वाले ट्रायंगल से जोड़ते हैं, तो BDE ट्रायंगल को DEF से जोड़ते हैं, तो आपको ये मिलता है. तो ये क्या बन जाता है, क्वाड्रिलेटरल. अगर ये क्वाड्रिलेटरल को अगर हम लोग एक पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे तो उसका डायगोनल क्या करेगा, उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा. सिमिलरली हम अगर ये ट्रायंगल को इसके साथ लेते हैं तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बन रहा है, इसका डायगोनल इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देगा. सिमिलरली ADF को DEF से जोड़ते हैं तो वो भी क्या कर रहा है, इसके साथ एक तो पैरेललोग्राम बना दे रहा है. तो ये DF डायगोनल हो जा रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. ऐसे क्या हो रहा है, चारों कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं. तो हमारा मेन इंटेंशन क्या हो गया अभी कि BEFD को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है. फिर क्या करना है, आपको बस एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर देना है. सिमिलरली आपको ये बाकी के 2 पैरेललोग्राम्स आपको बस लिख देने के सिमिलरली ये पैरेललोग्राम रहेंगे. आपको सारा प्रूफ करने का जरूरत नहीं है. सो लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप. सो व्हाट इज गिवन टू अस that D, E, F are midpoints of AB, BC, AC respectively. Now what we need to prove? We need to prove that these 4 triangles are congruent. So first triangle is triangle BDE is congruent to triangle DEF is congruent to triangle EFC, which is congruent to triangle ADF. Now the proof part. So in this we are given midpoints. तो इसमें हमारा क्या क्वाड्रिलेटरल्स का मिड पॉइंट थ्योरम यूज होगा. तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपका एक ट्राइंगल है, उसके 2 मिड पॉइंट है, अगर आप वो दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो वो क्या हो जाता है, थर्ड साइड के साथ पैरेलल हो जाता है. सो दिस इज पैरेलल टू दिस. ये मिड पॉइंट थ्योरम हो गया. सेकंड हम क्या यूज करने वाले हैं, क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल. एक पैरेललोग्राम है, उसका अगर आपका डायगोनल आप ज्वाइन करते हो तो वो क्या करता है, उसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड करता है जो कि कॉन्ग्रुएंट हो गए. ये 2 चीज हम लोग यूज करेंगे. तो मिड पॉइंट थ्योरम यूज करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ABC क्या है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. सो D एंड F आर द मिड पॉइंट्स. ये किसके मिड पॉइंट्स हैं, ऑफ AB एंड AC. तो क्या हो जाएगा, DF विल बी पैरेलल टू BC. सो DF इज पैरेलल टू BC.
वाई? रीजन इज मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम. नाउ DF इज पैरेलल टू BC, तो उसका पार्ट से भी पैरेलल होगा. DF विल बी पैरेलल टू BE, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, विच इंप्लाइज DF इज पैरेलल टू BE. सो ये क्या हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद आपने DF पैरेलल टू BE तो प्रूफ कर दिया. नाउ हमको क्या करना है, BEFD को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो EF पैरेलल टू AB करना है. तो हम कौन सा साइड लेंगे, BC और AC. सो E is the midpoint of BC and F is the midpoint of AC. Therefore क्या हो जाएगा, ये दोनों मिड पॉइंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, AB के साथ पैरेलल, विच इंप्लाइज EF इज पैरेलल टू AB. ये क्या बन जाता है, इक्वेशन नंबर 2. आपका सेम रीजन रहेगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम. अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल गया, अभी हमारा ये पैरेलल हो गया, ये दोनों पैरेलल हो गया, ये दोनों पैरेलल हो गया, तो ये क्या बन गया, तो पैरेललोग्राम. तो EF अगर पैरेलल टू AB हो जाता है, तो विच इंप्लाइज क्या हो जाता है हमारा, EF इज पैरेलल टू BD. इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बन जाता है, ये इससे पैरेलल हो गया, ये इससे पैरेलल हो गया, तो क्या बन जाएगा, BEFD इज ए पैरेललोग्राम. देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, देयरफॉर क्या हो जाएगा, DE डायगोनल है, तो हम लिखते हैं एंड DE इज डायगोनल. तो विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BDE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF. BDE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BDF. क्यों, बिकॉज डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles. अभी हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल BDE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF हो गया, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लो. अब क्या करना है, सिमिलरली अब बस लिख देना है ECFD इज ए पैरेललोग्राम, and ADEF is a parallelogram. अब क्या करना है, अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो क्या हो जाएगा, EFC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF, ट्रायंगल EFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF. आप इसको ले लो इक्वेशन नंबर 4. और क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल ADF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF. आप इसको इक्वेशन नंबर 5 ले लो. तो फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, ये वाला DEF से कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला भी DEF से कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला भी DEF से कॉन्ग्रुएंट है. तो फ्रॉम इक्वेशन 3, 4, 5 क्या मिलता है, फ्रॉम इक्वेशन 3, 4, 5 आपको क्या मिलता है, ऑल द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BDE is congruent to triangle DEF is congruent to triangle EFC which is congruent to triangle ADF. तो ये आपका प्रूफ करने के लिए दिया था, तो हैंस ये क्या हो गया आपका, हैंस प्रूव्ड.